शुरू कर रहे हैं समाकलन। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि समाकलन का आखिर परिभाषा डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम डाल लेते हैं हेडिंग समाकलन। समाकलन जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं या कोई कोई इंटीग्रल भी बोलता है। ठीक है, इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिए समाकलन का जो परिभाषा होता है मेरे दोस्त, ये होता है कि जो अवकलन आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था ना, तो अवकलन का समाकलन व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ध्यान से सुनना मेरे बात को। समाकलन का उल्टा क्या होता है? अवकलन। और अवकलन का उल्टा क्या होता है? व्युत्क्रम। तो अवकलन के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे? समाकलन बोलेंगे। याद रहेगा, अवकलन के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। याद रहेगा। और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे यानी गुणनफल करेंगे तो इसका जो आंसर होता है इकाई होता है। इकाई का मतलब एक होता है। ठीक है, आइए इसको हम परिभाषा लिख देते हैं ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। और आप लोग का समाकलन इतना ढंग से पढ़ाने वाले हैं कि आपने ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बहुत सारा ट्रिक लगा कर बताएंगे, बहुत सारा मतलब अलग अलग मेथड से ऐसा मेथड रखेंगे, इजी वाला मेथड, कि आप कभी भूलोगे नहीं। बहुत सारे बच्चे समाकलन से डरते हैं, इंटीग्रेशन से डरते हैं, लेकिन मेरे दोस्त आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब समाकलन शुरू हो गया है। इसका प्लेलिस्ट से देखो या मेंबरशिप में ज्वाइन कर लोगे, ऐप से आप आराम से पढ़ सकते हो, तो वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दे दिया जाएगा या नंबर भी दे दिया जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। समाकलन का परिभाषा क्या हुआ? इसका डिफिनेशन हुआ कि अवकलन बिल्कुल आराम से चलेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई। अवकलन के व्युत्क्रम, अवकलन के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? समाकलन कहते हैं। अतः इसी में डिफिनेशन लिखते समय इसी में इसको भी लिखना है। अतः दोनों का गुणनफल, हमेशा इकाई होता है। हमेशा इकाई होता है। ठीक है, हमेशा इकाई होता है। और याद रखिएगा कि समाकलन को बहुत सारे प्रकारों से सूचित किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको बस एक याद रखिएगा, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्लास 12 में हो। आगे चलोगे तो बहुत सारा रूल होता है, लेकिन अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जितना काम है। ठीक है, समाकलन को इस तरह से, ठीक है, ऐसे लगा रहना इस तरह से, तो समझ जाना क्या है? समाकलन है। समाकलन का साइन ऐसे होता है। ठीक है, समाकलन को इस साइन से सूचित किया जाता है। याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें जानना जरूरी है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, f(x), क्या दिया रहेगा? f(x). ठीक है, तो इसको समाकलन कैसे करेंगे? ये देखो, इसको कैसे समाकलन करेंगे? लिखेंगे पहले कि x के, क्योंकि x के फॉर्म में दिया है, तो x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये किसका साइन है? समाकलन का, इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलेंगे, f(x) dx बोलेंगे। क्या बोलेंगे? f(x) dx बोलेंगे। याद रहेगा ना, कभी तो भूलोगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ठीक है,
तो इन सब बातों को याद रखना है। अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ समझाने वाले हैं जो कि हम पढ़ा देते हैं समाकलन जिस तरह से बेसिक लेवल लेकर के पूरा डीपली में आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। अभी आप मेरे को टाइम दो ना, बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे जो कि आपके दोस्त लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। आप जा करके फिर उन लोग को बताइएगा, आपका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो, अभी हमने समाकलन का परिभाषा पढ़ा, उससे कैसे सूचित करेंगे, कैसे उसको समाकलन करेंगे, तो ये सब हमने बातें सीख लिया, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है। अब मैथमेटिकल डिफिनेशन का मतलब हुआ, अभी आपको समझाते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश नाम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग क्लास 12 में हो, तो इसके बाद तो बीएससी में जाओगे तो सारा इंग्लिश में ही पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश नाम जानना जरूरी होता है आप लोगों को, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स रहे, इसका जानते हो वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये डी बाई डी एक्स क्या है? अवकलन है, और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स जो है हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। और ये डी एक्स लग गया तो क्या होगा? इंटीग्रेशन। जब इस तरह से रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा? एफ एक्स होगा। जैसे आपको ऐसे बता देते हैं, ये आपको कहीं काम नहीं है, बस नॉलेज के पर्पज़ से बताने का मेरा मन कर दिया तो आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आगे जब इसका काम होगा तो आपको वहाँ पर याद दिलाएंगे। एफ थीटा है और डी थीटा यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ थीटा। अब आप कहोगे सर क्यों बता रहे हो, तो कोई बकवास की बात हो गई। अभी आपको बकवास लगेगा, बस आप देख लो, आगे जब इसका काम होगा ना आपको याद दिलाएंगे, ठीक है। हमने ऐसे बस इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन बताया और कुछ नहीं बताया, लेकिन आप लोग अभी समझ में नहीं आएगा ना, हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, जहाँ जरूरत होगा वहाँ जरूर करेंगे, बस आप देख लो एक बार, ठीक है। अब चलो, समाकलन तो हमने परिभाषा सीख लिया। अब समाकलन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में लिखेंगे। समाकलन को याद रखिएगा, समाकलन को 2 भागों में बांटा गया है। कोई पूछे आपसे कि समाकलन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, याद रहेगा। अब कोई पूछ देगा कि आखिर बताओ 2 भाग में बांटा गया है तो कौन कौन सा है भाई? तो पहला बताना कि अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित, थोड़ा सा हिंदी दिक्कत गलत हो तो सॉरी, क्योंकि हम मैथ टीचर हैं मेरे भाई, ठीक है। अनिश्चित समाकलन, और दूसरा होता है निश्चित समाकलन, ठीक है। निश्चित समाकलन, अच्छा निश्चित, ठीक है, शायद मेरे ख्याल से लग रहा है सही है, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा हिंदी कमज़ोर है मेरे भाई, तो माफ़ करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ पर ध्यान दिए हैं, हिंदी पर उतना मतलब होता है ना, बात को समझ रहे होंगे तो आप लोग सही कर लेना। तो याद रखिए, समाकलन को 2 भागों में बांटा गया है, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। याद रखिएगा, अनिश्चित समाकलन को इंग्लिश नाम भी याद रखिए, क्योंकि हम बार बार इंग्लिश नाम से ही आगे आपको बताएंगे और आपको पढ़ना भी है सारे इंग्लिश में, तो हिंदी जानने से भी उतना कोई प्रॉफिट नहीं है। अनिश्चित समाकलन को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और निश्चित समाकलन को डिफिनिट, क्या बोलेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट नाम से आपको याद आ रहा होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डिफिनिट है, याद है आपको लोग? याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, देखे होंगे तो आपको पता होगा। डिफिनिट बहुत खतरनाक है उस मूवी में, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ पर भी डिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत खतरनाक ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनडिफिनिट खतरनाक है। सबसे ज़्यादा देखो आप लोग का जो बेसिक बनता है इनडिफिनिट से बनता है। यदि आप लोग का इनडिफिनिट सही हो गया मेरे भाई, तो आप लोग का डिफिनिट इंटीग्रेशन ऐसे ही सही हो जाएगा। इसलिए इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलेंगे कि आखिर अनिश्चित समाकलन कहते किसको है मेरे दोस्त, उसको तो सीख ले कि आखिर है क्या अनिश्चित समाकलन। खतरनाक है तो हम लोग भी खतरनाक हैं, है ना? बिल्कुल खतरनाक है। बाकी देखो, आप लोग अब 12 में आ गए हो और लास्ट कंडीशन स्थिति टाइम है, तो आप लोग मेरे भाई अब पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि देखो अब
लौंडियाबाजी करने में मतलब कोई प्रॉफिट है नहीं। समझ रहे हो बात को ना? लड़का हो या लड़की, कॉल पर बात करना बिल्कुल बंद करिए। बिल्कुल आप लोग, बिल्कुल मतलब होता है ना कि बिल्कुल बंद कर देना है तो कर देना है, बस पढ़ाई पर फोकस करना है। देखो कॉल पर बात करोगे ना, आपको दिक्कत क्या होगा कि उनके बारे में ही सिर्फ सोचोगे और आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो क्या आप लोग को वही काम करना है? देखो आज 12 में हो, आप बात कर रहे हो, कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद वो छोड़कर चला जाएगा, चली जाएगी, फिर आप रोओगे। उस टाइम ज़रूर कहोगे कि सर ने कहा था कि उस टाइम हमने पढ़ा नहीं, कॉल पर बात ही किया, आज बहुत अफसोस हो रहा है। ठीक है, ये सब बात होता है। तो आप लोग ऐसा नहीं करो, अपने पढ़ाई के अलावा किसी को टाइम ना दो, ना वैल्यू दो। ठीक है, पढ़ाई हो जाता है तभी बात करने का माने है, लव है तो बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले पढ़ाई उसके बाद प्यार। ठीक है, याद रखिएगा मेरा बात, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, मेरा बात एक बार ज़रूर याद आएगा आप लोग को, इसलिए हमने बोला ताकि आप लोग अभी से ही सतर्क हो जाएं, बाद में रोने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, नहीं ध्यान दोगे तो ही होगा। सारे बच्चा का 11-12 में ही प्यार होता है, ये भी मैं कन्फर्म हूँ। ठीक है, चलो अनिश्चित समाकलन का परिभाषा। अनिश्चित समाकलन का परिभाषा होता है कि वह समाकलन जिसका कोई निश्चित हल प्राप्त न हो। अनिश्चित से ही लग रहा है कि मतलब बिल्कुल इसका कोई पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, मतलब इसका कोई हल ही नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। ठीक है, जैसे आप लोग का प्यार है ना, अनिश्चित वाला प्यार होता है, एक निश्चित वाला प्यार होता है, तो आप समझो अनिश्चित वाला आपका प्यार नहीं है, निश्चित वाला है, टाइम फिक्स है, जब टूट जाए बस आप जानो। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारा तो बहुत दिन रहेगा, अनिश्चित नहीं निश्चित है, अनिश्चित है निश्चित नहीं है, निश्चित ही है अनिश्चित नहीं है। इसलिए आप लोग को एडवाइस दे रहे हैं, इन सब बातों में नहीं रहना है, करना है तो करो लेकिन पढ़ाई के बाद करो। ठीक है, पढ़ाई रहेगा, सब चीज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पेरेंट्स को बस पता नहीं लगना चाहिए कि हमारा बच्चा ये सब कामों में लग करके पढ़ाई अपना बर्बाद किया है, ये पापा मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए पढ़ाई करो, उसके बाद वो करो। ठीक है, नहीं तो रात भर दिन भर बात करोगे ना, बहुत दिक्कत होगा मेरे भाई, प्लीज़ बात मेरा मान लेना। ठीक है, चलो अनिश्चित समाकलन का परिभाषा होता है कि वह समाकलन जिसका कोई निश्चित हल प्राप्त न हो, जिसके परिणाम में सी या के जोड़ा जाता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चित समाकलन। कैसे? तो देखो, जैसे हमने इंटीग्रेशन किया f(x) dx। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा f(x) होगा, लेकिन इसमें साथ में क्या लगेगा? प्लस c लगेगा। मतलब c लगाने का मतलब है कि वह अनिश्चित समाकलन है, इसलिए इसमें c लगा दिया जा रहा है कि मतलब इसमें और कुछ ना कुछ है, या तो c लगा दो या k लगा दो। तो देखना कभी कभी बुक में, किसी बुक में प्लस c लिखा हुआ रहता है, किसी बुक में k लिखा रहता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? भूलना नहीं है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, एक और बात इसमें सीखिए, आप कैसे समझोगे कि मतलब यह निश्चित है कि निश्चित है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है कि वह समाकलन जिसके सीमा ना दो। सीमा क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, जैसे निश्चित में दिया रहेगा कि 1 से 2 तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चित। लेकिन इसमें क्या है कि सीमा नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ये गलत है, ध्यान देना, ये नहीं कि आप लोग की कॉपी में लिख लेना ऐसा। तो अनिश्चित समाकलन को पहचानने के लिए वह समाकलन बहुत समाकलन ईजी है मेरे भाई, आप लोग ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोग को पढ़ाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करेगा अपने फ्रेंड सर्कल में,
कि ताकि हमारा लाइक्स बढ़े, तो हमारा और पढ़ाने में आप लोग का अच्छे से अच्छे ट्रिक मेथड लाने की मन करे और आप लोग को बहुत अच्छा करा दे। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। जिसकी सीमाएं न दी गई हो, न दी गई हो उसे निश्चित नहीं अनिश्चित समाकलन समझते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये हो गई हम लोग का अनिश्चित समाकलन के बारे में। अब हम चलते हैं निश्चित समाकलन क्या होता है। जाइए देखा जाए कि निश्चित समाकलन, दूसरा नंबर, निश्चित समाकलन। ये देखो आप लोग का अनिश्चित अच्छा रहेगा ना, तो यह बहुत इजी हो जाता है, और ठीक नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखो निश्चित समाकलन का परिभाषा है कि वह समाकलन जिसकी सीमा दी गई हो उससे क्या बोलेंगे, निश्चित समाकलन। लिखेंगे वह समाकलन जिसकी सीमाएं दी गई हो उसे क्या बोलेंगे, निश्चित समाकलन। जैसे इंटीग्रेशन f(x) दिया है, ठीक है, लेकिन इसका सीमा दिया रहेगा कि ये a से b तक ही जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, निश्चित समाकलन। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले f(x) का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो f(x) का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे और a जो है ना यहाँ आ जाएगा, b यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपर मैंने ऊपर वाला, तो क्या करेंगे, ऊपर b है ना, x की जगह b रख देंगे, तो एफ बी, और फिर बीच में लगता है माइनस, फिर लोअर मतलब नीचे वाला, फिर यहाँ रख देंगे एफ ए। इसको हल करने का तरीका होता है, लेकिन आप लोग का भी कोई दिक्कत नहीं है कि आज ही सीख जाए, आज ही समझ जाए, आपको आगे पढ़ाया जाएगा स्पेशल करके। 15-20 दिन सिर्फ इस पर क्लास चलती है, 15-20 दिन अनिश्चित समाकलन पर चलता है, यानी 1 मंथ पूरा क्लास आप लोग को चलने वाला है। ठीक है, तो आप बस इतना समझो कि निश्चित समाकलन किसे बोलते हैं, जिसका सीमा दी गई हो उसे निश्चित समाकलन। ये चीज़ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, आपको बताया जाएगा स्पेशल। ठीक है, तो ये तो हो गई हम लोग का निश्चित अनिश्चित समाकलन के बारे में। समाकलन क्या है ये सब हम लोगों ने सीख लिया। अब हम सीखेंगे क्या भाई, अब इसका थोड़ा सा गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो भी तो हम सीखेंगे कि समाकलन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है मेरे भाई। ठीक है, आइए लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे समाकलन, पूरा डीपली में चलेंगे, ये वीडियो नहीं देखोगे ना बाद में पछताना पड़ेगा। समाकलन के गुण, समाकलन के गुण क्या क्या है, तो देखो समाकलन का गुण है पहला कि इंटीग्रेशन f(x) प्लस gx हो, ठीक है, dx। तो क्या होगा, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। वाह वाह, पेज तो मेरा ख़त्म हो जा रहा है यार, यहाँ से उड़ जा रहा है, रहो यहीं पर, अभी काम है आपसे, बच्चों लोग देख रहे हैं आपको, आप क्यों उड़ रहे हो। तो देखो इस तरह से जब दिया रहे दो फंक्शन प्लस में, तो उसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, उसको अलग अलग कर देंगे। एक बार लिखेंगे कि f(x) dx, ठीक है, अलग इंटीग्रेशन, और फिर बीच में लगा देंगे प्लस, एक बार g के साथ कर देंगे, इंटीग्रेशन gx dx। इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, जब जोड़ होगा तो जोड़ के साथ, जब घटाव रहेगा तो सेम प्रोसेस यही रहेगा, घटाव तो घटाव रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला, इसका दूसरा देखो रूल क्या कहता है, जब यही इंटीग्रेशन के f(x) dx रहेगा। अब देखो तो यहाँ पर क्या लगा है, ये जो k लगा है ना, ये k क्या है, कांस्टेंट है। जब भी आपको इंटीग्रेशन में कांस्टेंट दिखे उसको क्या करते हैं, बाहर कर देंगे। तो हमने k को क्या कर दिया, बाहर, और बीच में जो बचता है ना उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे f(x) dx। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होगी तो आप लोगों को पता चलेगी। k क्या बोले, k क्या है, तो k जो है नियतांक है, k क्या है, नियतांक है। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा देखो, तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि इंटीग्रेशन f(x) इंटू gx,
और dx रहे तो इसको भी अलग अलग कर लिया जाता है, यानी एक बार इंटीग्रेशन f(x) dx कर लेंगे इंटू इंटीग्रेशन gx dx कर लेंगे। कोई पूछे कि क्या बताओ आप, ये दोनों इक्वल होता है, ये और ये जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे और इसको इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे तो क्या दोनों का वैल्यू जो होगा सेम होगा? बिल्कुल नहीं, कभी ये सेम नहीं होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है। चौथा है कि यदि मान लो इंटीग्रेशन f(x) बाई और gx से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो कोई बोल दे कि इंटीग्रेशन एक बार f(x) dx कर लो और एक बार इंटीग्रेशन gx dx कर लो, तो क्या दोनों सेम होगा? बिल्कुल नहीं। अब समझो क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखो, जब ये जोड़ घटाव और कोई कांस्टेंट के साथ रहेगा तो आप ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन जब यही गुना और भाग के साथ रहेगा, सोचो कि इसको अलग अलग करके हम उसको सॉल्व कर दें, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए हम बताया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ये सब कैसे होगा, इसके लिए स्पेशल रूल होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो जब आएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लिए हमने बताने की कोशिश किया। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों से? तो याद रखिएगा इस बात को, नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे आप लोग को सारे चीज़ बताया जाएगा, पेशेंस के साथ में रखो, सारे चीज़ आप लोग को बताएंगे हम। ठीक है, चलो आगे देखो, समाकलन का जैसे क्या क्या पढ़ना है वर्गीकरण में, हम कौन कौन सी चीज़ इसमें पढ़ेंगे आपको भी बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे समाकलन का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। लिखो, समाकलन का वर्गीकरण। वर्गीकरण देखो, समाकलन में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? रूपांतरण विधि से समाकलन करना। ठीक है, क्या पढ़ना है? रूपांतरण विधि से समाकलन, ये पढ़ना है। चैप्टर 7 में सबसे पहले रूपांतरण विधि से समाकलन करने के लिए पढ़ना है, जिसको इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लो कि इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, दूसरा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन, ये पढ़ना है। तीसरा परिमेय एवं अपरिमेय फलनों का समाकलन। ठीक है, चौथा समुचित भिन्न से समाकलन, जिसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और पांचवा खंडशः विधि। ये जो आपको 5 टॉपिक है पूरे चैप्टर 7 में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आप लोग को करना होगा, देखना होगा। ठीक है, सारे पढ़ाएंगे। ओके, अब चलो, अब आप लोग का कुछ फार्मूला है जो कि याद करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं याद करोगे ना फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, इसलिए फार्मूला को सारे याद रखना। पहला फार्मूला लिखते जा रहे हैं, याद करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका फार्मूला रहता है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। ठीक है, जब पूछे आपसे फार्मूला कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है e के पावर x। ठीक है, तीसरा, जब आपसे पूछा जाए कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बताइएगा log x होगा। ठीक है, log मापांक x होता है, यहाँ पर मापांक डाल दो। ठीक है, चौथा, जब आपसे पूछे कि कोई a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
तो ये होता है ए के पावर एक्स बाई लॉग ई के पावर ए। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि इंटीग्रेशन 0 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसका होता है c। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बहुत इजी है, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फार्मूला। बाकी जो फार्मूला है हम एक वीडियो में बना दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम अगले वीडियो में अपना प्रश्नावली 7.1 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पेशेंस के साथ में देखना है, सारे एक्सरसाइज अच्छे से कराएंगे, ध्यान देना है, मेहनत करना है। ठीक है, हाँ, पार्ट 2 इसका जो वीडियो है उसको देखिएगा, फार्मूला वाला स्पेशल उसमें बताए हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि सारे इंटीग्रेशन का फार्मूला का प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ भी करा देंगे। ठीक है, ये तो बस फार्मूला रटवाए हैं ना, फार्मूला प्रूफ भी करवा देंगे। समझ रहे हो बात को? तो यदि चाहिएगा तो कॉल करिएगा। कॉल क्या करना है, मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, वो ऐप पर डाल देंगे, तो जिनको मेंबरशिप में ज्वाइन होना है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरा फुल कोर्स पढ़ा रहे हैं, और भी मात्र 499 में। समझ रहे हो ना? तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्वाइन करना होगा तो नंबर देते हैं, इस नंबर पे कॉल करके सर से ज़रूर बात करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।